हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी IACE। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, हैकाथन होने वाली है 2020 में, दिसंबर में होने वाली है। ठीक है, करंट अफेयर में था क्योंकि अभी अभी इसके ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है और दिसंबर में कहीं जा कर के ये आपकी शुरू होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि ये कोलैबोरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तो हुआ है, लेकिन किन दो एजेंसीज़ के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है। साथ ही जानेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज़ है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, फिर देखेंगे कि इस हैकाथन के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो मेरी भाषा होगी बोलने की वो मैं हिंदी में बोलूँगा और रिटन जो है वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे एक ही लिंक है, वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, ये देखिए, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन चलाया था और इसका बेसिक मकसद यही था कि इंडिया में जो इनोवेशन हो सकता है, ऐसे माइंडों को ढूंढना, ऐसे माइंड सेट को ढूंढना कि जो इनोवेशन के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी में चेंज ला सकें। लॉन्चेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन IACE विद ऑस्ट्रेलियाज कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से CSIRO आया है और इंडिया की तरफ से AIM। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे। देखिए, नीति आयोग इंडिया का बहुत बड़ा थिंक टैंक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपके काम की होती है, इसीलिए ये न्यूज़ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। फिर गौर से देखिए, अटल इनोवेशन मिशन इन एसोसिएशन विद CSIRO इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ 2 डे हैकाथन। ठीक है, तो 2 डे मतलब 2 दिन की ये है आपकी हैकाथन होगी। और सर्कुलर इकोनॉमी अभी जानेंगे क्या होती है सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, इसका नाम ये हो गया आपका IACE। 7 से 8 दिसंबर ये आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसका जो आइडिया है ये कहाँ से आया, देखिए 4 जून 2020 की बात है। इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के दोनों प्राइम मिनिस्टर्स शायद वर्चुअली ही ये बात कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोविड-19 का समय है, तो वर्चुअली ये मीटिंग जब चल रही थी तो उस समय ये आपका इनोवेटिव वेज को टू बूस्ट सर्कुलर इकोनॉमी, ये आइडिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में वहाँ से एक्सप्लोर होकर के आया। तो बेसिक आइडिया यहाँ से था। अब जानते हैं कि क्या होती है सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी जैसे आम इकोनॉमी होती है कि आप पहले रॉ मटेरियल ढूंढते हैं, फिर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इस तरीके का नहीं होता। हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ से अगर हम शुरू करें, ठीक है, डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग, तो हम किसी चीज़ को पहले मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो रिटेलर के पास जाएगी, उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड्स उसको यूज़ करेंगे, मतलब एक जो कॉमन मैन होता है वो उसको यूज़ करेगा। उसके बाद अगर वो उसको रीयूज़ करना चाहता है या फिर उसकी ख़राब हो चुकी है तो रिपेयर करना चाहता है, और अगर उसकी रिसाइकलिंग करना चाहता है, तो ये दो तो आपके लोकल लेवल पर ही हो जाते हैं। लेकिन रिसाइकलिंग जो है उसके लिए आपको एक अलग से सेक्टर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिसाइकलिंग सेक्टर हो गया। रिसाइकलिंग सेक्टर के थ्रू अगर प्रोडक्ट पूरा ही बेकार है तो हम उससे जितना जो सामान निकल सकता है उसको दोबारा निकाल करके डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। और अगर प्रोडक्ट सही है तो भी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। तो यहाँ पर जो सारे सेक्टर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। तो कोई भी सेक्टर को हम सेपरेट कवर यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये होती है आपकी सर्कुलर इकोनॉमी, हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है। और रिसाइकलिंग सेक्टर का यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर ये सेक्टर यहाँ पर नहीं होगा तो ये चीज़ें यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में और एनवायरनमेंट को हार्म करने वाले रूप में एक्सट्रैक्ट होंगी। ओके, तो बेसिक आइडिया जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी का यही है। अब ये देखिए, IAC विल फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो इनोवेशन के क्षेत्र में ये आपका हैकाथन होगा। सॉल्यूशंस बाय ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड MSMEs यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों देशों की। तो अगर मैं इसके 4 थीम्स की बात करूं कि आखिर हम इस हैकाथन में चाहते क्या हैं, ठीक है, क्यों शुरू करना चाहते हैं इस हैकाथन को, तो हमें चाहिए कोई इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन द पैकेजिंग रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट। जब हम किसी जैसे चिप्स वगैरह को ले लो, आप उसकी पैकेजिंग करते हैं तो वहाँ पर वेस्टेज कम हो। पैकेजिंग में भी आपकी जो ये पॉलीथीन वगैरह है ये सब एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, तो उसके लिए कुछ इनोवेशन आइडियाज़ चाहिए।
दूसरी बात, इनोवेशन इन फूड सप्लाइंग चेन अवॉइडिंग वेस्ट। फूड सप्लाई चेन में वेस्ट ना हो, उसके लिए हमें इनोवेशन आइडियाज़ चाहिए। कौन देगा? स्टूडेंट्स आएँ, स्टार्टअप्स आएँ या एमएसएमई आएँ। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन, किसी भी तरीके से प्लास्टिक वेस्ट को कम करना है। रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल एंड ई वेस्ट, तो जैसे मैंने बताया रिसाइकलिंग सेक्टर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, तो रिसाइकलिंग करनी है मेटल्स की और ई वेस्ट की। ई वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो उसी को यहाँ पर कवर करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए। तो ये 4 की थीम्स थे। इन्हीं थीम्स को हम एक इमेज के रूप में भी देख सकते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी 7 से 8 दिसंबर। 4 चीज़ें चाहिए, पैकेजिंग में वेस्ट कम करना है, प्लास्टिक रिडक्शन करना है, फूड वेस्ट कम करना है और रिसाइकलिंग करनी है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक, देखिए, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स एंड स्टार्टअप्स विल बी कॉल्ड फॉर द हैकाथन वेयर 2 विनर्स। तो 2 विनर्स यहाँ पर डिसाइड किए जाएंगे, एक होगा स्टूडेंट और एक होगी एमएसएमई, दोनों देशों से। ठीक है, तो इंडिया से भी एक स्टूडेंट चुना जाएगा, एक एमएसएमई चुनी जाएगी और ऑस्ट्रेलिया से भी। तो टोटल 4 जने यहाँ पर आपके हो गए। विल बी अनाउंस्ड ऑन अवार्ड, 11 तारीख को इनको अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, लॉन्चिंग द हैकाथन एम डायरेक्टर and Niti Aayog additional secretary R Ramanand said, we are looking at how we can address the circular economy challenges। सर्कुलर इकोनॉमी के चैलेंजेस को हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मेन चैलेंज जो है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, माइंड में रखिए अपने। रिसाइकलिंग सेक्टर सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे पास ये सब कुछ नहीं है अभी रिसाइकिल करने के लिए। विच कैन क्रिएट अ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर नॉट ओनली एलिमिनेटिंग वेस्ट वर आल्सो रीयूजिंग वेस्ट। तो हम सिर्फ वेस्ट को एलिमिनेट ही नहीं करना चाह रहे, रीयूज़ भी करना चाह रहे हैं। तो इनोवेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसके लिए हैकाथन रखी गई है। ओके, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव हैड ए स्ट्रॉन्ग एंड प्रोडक्टिव बायलैटरल पार्टनरशिप। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कई सालों से एक अच्छी पार्टनरशिप रही है, एक डिकेड हो चुका है और कोलेबोरेशंस अक्रॉस द ब्रॉड रेंज ऑफ एरियाज हैव यील्ड सिग्निफिकेंट रिजल्ट। और यहाँ पर हमने रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखे हैं। We also highlighted that by coming together, India and Australia can align research and development efforts to achieve more at a challenging times in the history of mankind। तो यहाँ पर अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस तरह के यानी सर्कुलर इकोनॉमी टाइप के हैकाथन होते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी फ़ायदा होगा और जो मानवता की हिस्ट्री थी, ठीक है, उससे जो चैलेंजेस पैदा हुए उनको भी यहाँ पर हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर ये देखिए, इन अ लॉन्ग रन अ सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल विल प्रोवाइड मोर जॉब्स। तो सर्कुलर इकोनॉमी के फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, एक तो मोर जॉब्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इट विल ऑल्सो रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट भी कम होती है। ड्राइव इनोवेशन, मतलब तकनीक भी आएगी। एंड हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में जैसे हमने बताया कि ई वेस्ट अगर आप रिसाइकिल कर लोगे तो वो एनवायरमेंट में नहीं जाएगा और उससे यहाँ पर एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन रुक जाएगा। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग ऑस्ट्रेलियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस विद इंडियाज स्केल एंड रिकॉर्ड ऑफ फ्रूगल इनोवेशन। नीति आयोग CEO, इनका नाम याद होना चाहिए आपको, इंटरव्यू में कहीं पर भी पूछ लेंगे। अमिताभ कांत said the need of the hour is to adopt a disruptive way of doing things which is based on sustainability and moving towards a circular economy। तो हमें ऐसे जो इनोवेशन चाहिए, ऐसी तकनीकी चाहिए जो कि सस्टेनेबल हों और सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ यहाँ पर फ़ायदा करती हों। तो बिनिंग इंडियन स्टूडेंट को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और एमएसएमई को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेम काम ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा, ठीक है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियाज डॉलर दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा। तो आपको सिर्फ इंडिया का याद रखना है, 2 लाख रुपए स्टूडेंट को और एमएसएमई को 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 6 नवंबर 2020 है। अगर आप यहाँ पर कुछ इनोवेशन तकनीक रखते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपकी एंट्री इस हैकाथन में हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने यूपीएससी पर्सपेक्टिव से लेकर के और आप किस तरीके से कर सकते हैं इसमें आप पार्टिसिपेट, उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें हमने जान ली कि क्या होता है, इसके फ़ायदे भी हमने जाने और साथ ही हैकाथन के बारे में ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।